पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पर वादी बर में कश्मीरियों ने सड़कों पर आकर इस पर एहतजाज किया। कश्मीरी लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं जिन्होंने ये हमला किया है उनको सजा दी जाए। और इसी सिलसिले में आज हांजुरा चाडुरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। यहाँ पर इस इजलास में 2 मिनट की शांति उन शहीदों के नाम की गई जो पहलगाम हमले में मारे गए। मेरे साथ पीडीपी के सीनियर लीडर हांजुरा साहब है। हांजुरा साहब, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग आपने की, उन शहीदों को जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए हैं उन्हें मारा गया, हम उन्हें शहीद कहेंगे, उनकी शांति के लिए आपने यहाँ पर 2 मिनट की साइलेंस की, खराज अकीदत पेश किया, तो क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा दुख है, अफसोस की बात है कि जो 22 तारीख को पहलगाम में हुआ उस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और हमारी श्रद्धांजलि है उन टूरिस्टों को, और ख़ासकर मैं कहूँगा शहीद आदिल को हम शहीद आदिल शाह को हम उसको भी खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, उन्होंने कुर्बानी जो दी, वो कुर्बानी उन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए दी। तो मैं उसकी बड़े अल्फाज में खराज अकीदत पेश करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि कश्मीर का हर एक फर्द, हर एक घर, जिसमें कोई घर नहीं है जिसमें ये मातम नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो दूसरी बात है, हम उस पर सियासत नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमने यहाँ कन्वेंशन बुलाया था, इसमें भी हमने उनको खराज अकीदत पेश किया और 2 मिनट की खामोशी उनके याद में की। तो मुझे लगता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, बल्कि आगे हमें ये भी देखना है कि हाँ, इससे निकलना। बिल्कुल, मुझे बताइए, क्योंकि ये आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद एक्शन की बात हो रही थी, दोनों तरफ से आर पार की, मतलब एक तरह से कशीदगी बढ़ गई। कश्मीर अगर देखेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि कार्रवाई होगी, अब जो दहशतगर्दी से वाबस्ता लोग हैं उनके घर उड़ाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा, इससे कुछ जो जिसका बदला कश्मीर चाहते हैं वो फर्क पड़ेगा? देखिए, इस साने के बाद एक सबक हमको ये मिली है कि मैंने पहले ही कहा कि सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पे हालात ठीक हो गए, यहाँ पे अमन अमान आ गया, और मुझे लगता है, मुझे ये बेबाकी से ये बात कहनी चाहिए कि ये जो पहलगाम में वाक़ा हुआ इसका जिम्मेदार जो है कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। क्योंकि ऐसे बाईसरन में जहाँ पे 5000 टूरिस्ट मौजूद थे, एक भी सिपाही नहीं था। क्यों नहीं था? वो कहाँ थे? क्यों ये हो गया? मिलिटेंट कहाँ से आ गई? उन्होंने कहाँ से हमला किया? तो ये एक सवालिया है। तो इसके बाद जो भी आपने कहा कि जो हिंदुस्तान सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी का लिया, चाहे वाघा सरहद बॉर्डर को बंद किया, चाहे और भी कोई 4-5 उन्होंने इकदाम लिए हैं, ये भी ज़रूरी थे। मैं नहीं कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि ये दिखाना था दुश्मन को, ये भी दिखाना है कि हम भी ताकत रखते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी था। लेकिन ये देर पा नहीं है। मसले का हल ये नहीं है। मसले का हल अगर है तो ये इनको बैठना चाहिए, देखना चाहिए। मैं कहूँगा कि मुझे याद है जब वाजपेयी साहब यहाँ आए थे, मुफ्ती साहब की जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, वो यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ से ऐलान किया था, उन्होंने ये भी कहा था कि दोस्त को बदला जा सकता है लेकिन हमसाया को बदला नहीं जा सकता। और उन्होंने यहाँ से दोस्ती का हाथ पेश किया था पाकिस्तान को। फिर क्या हुआ वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत से ही हर एक मसला हल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा बातचीत हर मसले का हल है, हमसाया नहीं बदल सकता है। जिस तरह की कशीदगी बढ़ रही है, जिस तरह की कार्रवाई का आपको लगता है उसके बाद बातचीत होगी? देखिए, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है ना, कितना टाइम हो गया, लेकिन आज वो भी इसी नतीजे पर पहुंच गए कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। इतनी तबाही के बाद कितनी तबाही हो गई, लेकिन आज वो दोनों कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जंग बंद होना चाहिए और ये जो जितने भी मसले हैं आपस में बातचीत से हल होना चाहिए। हम जितना भी जंग करें, क्या करें, कैसे करें, पानी बंद कर दें, लेकिन अल्टीमेटली बातचीत से ही मसला हो। एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अब कश्मीरी खुलकर आए हैं, सामने आए हैं, जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई करे। क्या आपको लगता है कश्मीरी अब तंग आया है, कश्मीरी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वो यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं चाहते? 35 साल से हम ये देख रहे हैं, 35 साल से हमने सिर्फ मारदाड़ यहाँ देखा है। चाहे हिंदू मरा, चाहे मुसलमान मरा, जो भी मरा,
لیکن ہمارا بھائی تھا. اور 35 سال یہ برداشت کرنے کے بعد آج یہ جو ثانیہ ہوا اس نے یہ میں کہوں گا کہ ہر کشمیری کو دکھی کر دیا اس نے ایسے واقع نے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہاں امن خراب, اور امن خراب ہو گیا. اس لیے ہر ایک کشمیری یہ چاہتا ہے کہ ہم کو امن امان سے رہنے دیا جائے. کوشش یہی ہے ہم سب کی, اسی لیے سب باہر آ گئے, سب نے پروٹیسٹ کیا, کوئی پیچھے نہیں رہا. سب نے پروٹیسٹ کیا اس حملے کے خلاف, مذمت کی اس حملے کی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, کشمیری امن چاہتا ہے. بالکل. تو ناظرین, یہ غلام نبی اللہ ہاجرہ ہے, جس طرح سے پی ڈی پی کا لگاتار یہ ماننا ہے بات چیت ہونی چاہیے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے وکالت کی, پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ مسئلے کا حل ہو. نیوز 18 کے لیے ہاجرہ چاڈورہ بڈگام سے میں عابد حسین.